दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल का पश्चिमी वर्धमान जिला एक औद्योगिक और हाई वोल्टेज राजनीतिक क्षेत्र है जहां पर कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। पांडवेश्वर, दुर्गापुर पूर्व, दुर्गापुर पश्चिम, रानीगंज, जमुरिया, आसनसोल दक्षिण, आसनसोल उत्तर, कुल्टी और बाराबनी। 2021 के विधानसभा चुनाव में यहां सीधी लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी के बीच रही और नतीजे बेहद कांटे के रहे। टीएमसी ने 9 में से 5 सीटें जीती जबकि बीजेपी को 4 सीट मिली। सीटवार अगर देखें तो आसनसोल उत्तर, बाराबनी, पांडेश्वर, जमुरिया और दुर्गापुर पूर्व में टीएमसी के खाते में गए जबकि कुल्टी, आसनसोल दक्षिण, रानीगंज और दुर्गापुर पश्चिम बीजेपी ने जीती। जैसे दुर्गापुर पश्चिम में बीजेपी के लक्ष्मण चंद्र घोरुई चुनाव जीते। ये नतीजे अहम हैं क्योंकि ये लड़ाई पूरी तरीके से टीएमसी वर्सेस बीजेपी में है। 2026 का अगर ग्राउंड जीरो रियलिटी चेक देखें तो पश्चिमी वर्धमान में मुकाबला बहुत दिलचस्प है। यह इलाका शहरी औद्योगिक बेल्ट का इलाका है। आसनसोल, दुर्गापुर, जहां मजदूर, हिंदी भाषी वोटर, ट्रेड यूनियन और औद्योगिक मुद्दे चुनाव को प्रभावित करते हैं। 2021 के बाद से टीएमसी ने शहरी क्षेत्रों में अपना संगठन मजबूत किया, ट्रेड यूनियन नेटवर्क को सक्रिय किया, जबकि बीजेपी ने हिंदी भाषी और गैर बंगाली वोट बैंक पर अपनी पकड़ को बनाए रखा। जो हालिया विश्लेषण है वो ये बताता है कि 1-2% वोट स्विंग भी 2026 में नतीजे को बिल्कुल बदल कर रख सकते हैं। लेकिन 2026 में कौन जीतेगा? आसनसोल उत्तर, बाराबनी, जमुरिया टीएमसी का ये मजबूत गढ़ बना हुआ है। पांडवेश्वर और दुर्गापुर पूर्व में भी टीएमसी को हल्की बढ़त है लेकिन मुकाबला कड़ा रहेगा। दूसरी ओर कुल्टी, आसनसोल दक्षिण और दुर्गापुर पश्चिम बीजेपी के मजबूत क्षेत्र हैं जहां उसका कोर वोट बैंक स्थिर है। रानीगंज सबसे स्विंग सीट मानी जा रही है। यहां पर मामूली स्विंग भी नतीजे को बदल सकता है लेकिन टीएमसी इस जिले में 9 में से तकरीबन 5 सीटें जीत सकती है जबकि बीजेपी के हिस्से यहां पर 4 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ यहां पर भी खाली हैं। पश्चिम बंगाल का कलिम्पोंग जिला एक छोटा लेकिन राजनीतिक रूप से बेहद खास पहाड़ी जिला। यहां सिर्फ एक विधानसभा सीट है और उस एक विधानसभा सीट की पूरे राज्य में अपनी एक अलग पहचान है और मुख्य राष्ट्रीय पार्टियों के बजाय यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार ने पिछले चुनाव में जीत दर्ज की। रुडेन सादा लेप्चा जो जीजेएम समर्थित और टीएमसी समर्थित उम्मीदवार थे, करीब 2 से 4 हजार वोटों के अंतर से उन्होंने बीजेपी को हराया। इसका मतलब यह है कि 2021 में कलिम्पोंग जिले में एक सीट टीएमसी समर्थित स्थानीय गोरखा दल जीजेएम के खाते में गई जबकि बीजेपी यहां दूसरे स्थान पर रही और कांग्रेस लेफ्ट लगभग यहां अप्रासंगिक रहे। 2026 के ग्राउंड जीरो रियलिटी का विश्लेषण करें तो कलिम्पोंग की राजनीति पारंपरिक बंगाल की राजनीति से अलग हिल पॉलिटिक्स पर आधारित है। यहां गोरखालैंड की पहचान, स्थानीय स्वशासन, जीटीए, रोजगार, पर्यटन और बुनियादी सुविधाएं सबसे बड़े मुद्दे हैं। 2021 के बाद से यहां एक बड़ा बदलाव यह आया है कि टीएमसी ने सीधे चुनाव लड़ने की बजाय स्थानीय सहयोगी दल बीजीपीएम यानी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के जरिए अपनी पकड़ को मजबूत किया। हालिया राजनीतिक घटनाओं में यह भी सामने आया कि 2026 के लिए बीजेपीएम ने फिर से रुडेन सादा लेप्चा को उम्मीदवार बनाया यानी टीएमसी उसी चेहरे के साथ मैदान में उतरी जिसने 2021 में जीत दर्ज की थी। दूसरी तरफ बीजेपी अभी भी पहाड़ी इलाकों में मजबूत विपक्ष बनी हुई है, खासकर गोरखालैंड मुद्दे और राष्ट्रीय पहचान की राजनीति के आधार पर। अगर सीट के हिसाब से 2026 का आकलन करें तो कलिम्पोंग पूरी तरीके से 1-to-1 हाई वोल्टेज फाइट वाली सीट बन गई है। मजबूत दावेदारी है टीएमसी प्लस बीजेपीएम या जीजेएम समर्थित की जो 2021 में जीते भी और पहाड़ी नेतृत्व का सपोर्ट इनके पास है। बीजेपी 2021 में बहुत कम अंतर से हारी, 3 से 4 हजार वोटों के अंतर से हारी। रिक्लेम टारगेट के तौर पर यह सीट बनी हुई है। बीजेपी इसे किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है लेकिन अगर आकलन निकालें इस एक विधानसभा सीट का तो यह हमारे ओपिनियन पोल में टीएमसी प्लस बीजेपीएम जेजीएम समर्थित उम्मीदवार के खाते में जाती हुई दिखाई देती है और बीजेपी इस सीट को हमारे ओपिनियन पोल में हार रही है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की बात करें, जंगल महल क्षेत्र राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील और स्विंग जोन माना जाता है। कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। बागमुंडी, बलरामपुर, जयपुर, पुरुलिया, मन बाजार, काशीपुर, पारा, रघुनाथपुर और नजदीकी
क्षेत्रीय प्रभाव के साथ अन्य सीमावर्ती खंड। 2021 के विधानसभा चुनाव में यह जिला पूरी तरीके से बीजेपी बनाम टीएमसी की सीधी लड़ाई का केंद्र बना और नतीजे बीजेपी के पक्ष में झुके। 9 में से 6 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि टीएमसी को 3 सीटें मिली। उदाहरण के तौर पर पुरुलिया सीट पर बीजेपी के सुदीप मुखर्जी ने जीत दर्ज की। मन बाजार जैसी सीट टीएमसी के खाते में गई। कई सीटों पर जीत का अंतर बहुत कम था, जिससे साफ है कि यह इलाका पूरी तरह प्रतिस्पर्धी है, एक तरफा नहीं है। और अगर 2026 की ग्राउंड जीरो रियलिटी को देखें तो पुरुलिया की तस्वीर बदली हुई नजर आती है। 2021 में बीजेपी को जो बढ़त मिली वो मुख्य रूप से आदिवासी असंतोष, विकास की कमी और लेफ्ट के पतन से बने वैक्यूम की वजह से मिली। 2021 के बाद से टीएमसी ने पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत किया, खासकर आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में, जहां सरकारी योजनाएं, लक्ष्मी भंडार, सड़क, आवास, सामाजिक सुरक्षा, इनका असर दिख रहा है। वहीं बीजेपी का कोर वोट अभी भी मजबूत है, लेकिन कुछ जगहों पर संगठनात्मक ढीलापन और स्थानीय नेतृत्व की कमी भी सामने आई है। लेकिन 1 से 2% का वोट स्विंग भी नतीजे को पलट सकता है। और आपको अगर संभावित आकलन करके बताएं तो मन बाजार, बागमुंडी और जयपुर में टीएमसी की स्थिति मजबूत होती दिखी। वहीं पुरुलिया, काशीपुर, पारा और रघुनाथपुर में बीजेपी अभी भी इस मुकाबले में टीएमसी से आगे दिखाई दे रही है। और अगर सीट वार हम इसका आकलन करें तो पुरुलिया जिले का चुनाव बहुत करीबी रहने वाला है। 9 में से तकरीबन टीएमसी यहां पर 4 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रही है और 5 सीटों पर बीजेपी अभी भी मुकाबले में आगे है, यानी कि बराबरी का मुकाबला आप कह सकते हैं अगर वोट स्विंग होता है तो। लेकिन टीएमसी यहां पर 4 सीटें और बीजेपी 5 सीट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अलीपुरद्वार जिले की बात करेंगे। उत्तर बंगाल की राजनीति का बहुत अहम हिस्सा और यहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। कुमारग्राम, कालचीनी, अलीपुरद्वार, फालाकाटा और मदारीहाट। 2021 के विधानसभा चुनाव में यह जिला पूरी तरीके से बीजेपी के गढ़ के तौर पर उभरा और यहां 5 की 5 सीटें क्लीन स्वीप करते हुए बीजेपी ले गई। सीटवार देखें तो कुमारग्राम से मनोज कुमार उरांव जीते, कालचीनी से विशाल लामा, अलीपुरद्वार से सुमन कंजीलाल, फालाकाटा से दीपक बर्मन और मदारीहाट से मनोज टिग्गा। सारी की सारी सीटें बीजेपी ने यहां से जीती। ये पूरा इलाका चाय बागान बेल्ट है और आदिवासी मजदूर यहां पर बड़ी संख्या में हैं और बीजेपी ने यहां पर अपना असर दिखाया। हालांकि 2021 के बाद से टीएमसी ने इस जिले में लगातार संगठन को मजबूत किया, खासकर चाय बागान मजदूरों के बीच, जहां मजदूरी, एपीएफ, स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाएं, लक्ष्मी भंडार जैसे बड़े मुद्दे बने हुए हैं। लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम बदला है उसमें महत्वपूर्ण समझने की बात यह है कि बीजेपी यहां पर कड़ी चुनौती के तौर पर आज भी टीएमसी के सामने खड़ी है। 2026 का अगर संभावित आकलन करें तो मदारीहाट, कालचीनी, कुमारग्राम जैसी सीटें अब हाईली कॉम्पिटिटिव बन चुकी हैं, जहां टीएमसी ने मजबूत चुनौती खड़ी कर दी है। अलीपुरद्वार सीट भी अब पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं मानी जा रही, क्योंकि यहां 2021 के बाद से राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदले हैं। यहां के बीजेपी विधायक बाद में टीएमसी में भी शामिल हुए। वहीं फालाकाटा ऐसी की बात करें तो सीट पर मुकाबला सबसे कड़ा रहने की संभावना और ये एक स्विंग सीट बन चुकी है। 2026 का जो ट्रेंड कहता है, जो जमीनी रिपोर्ट कहती है, जो ग्राउंड जीरो पर रियलिटी है, जो ओपिनियन पोल कहता है, उसके मुताबिक टीएमसी वर्सेस बीजेपी की कड़ी फाइट रहने वाली है। लेकिन फिर भी इस कड़े मुकाबले में 3 सीटें टीएमसी जीत सकती है और बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान यहां पर हो सकता है। बीजेपी 2 सीट पर यहां कायम रह सकती है और अगर चाय बागान क्षेत्रों में टीएमसी का वेलफेयर मॉडल ज्यादा असर छोड़ता है तो यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। फिलहाल टीएमसी 2 सीटें और बीजेपी, टीएमसी 3 सीटें जीत रही है और बीजेपी 2 सीटें जीत रही है। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला हिल्स और तराई बेल्ट राजनीतिक रूप से बहुत अलग और संवेदनशील क्षेत्र। कुल 5 विधानसभा सीटें यहां पर आती हैं। दार्जिलिंग, कुर्सियांग, माटीगाड़ा, नक्सलबाड़ी, सिलीगुड़ी और फांसीदेवा। 2021 के विधानसभा चुनाव में जिले की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि यहां पर मुख्यधारा पार्टियों के साथ साथ स्थानीय, क्षेत्रीय और निर्दलीय भी मजबूत फैक्टर बने। आधिकारिक नतीजों के अनुसार सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। दार्जिलिंग से नीरज जिम्बा, कुर्सियांग से विष्णु प्रसाद शर्मा, माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी से आनंदमय बर्मन, सिलीगुड़ी से शंकर घोष और फांसीदेवा से दुर्गा मुर्मू चुनाव जीते। लेकिन खास बात यह रही कि दार्जिलिंग और कुर्सियांग जैसी सीटों पर
गोरखा जनमुक्ति मोर्चा यानी कि GJM या निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी कड़ी टक्कर दी। दार्जिलिंग सीट पर तो निर्दलीय उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे और बिना किसी राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार निर्णायक भूमिका निभाते हुए दिखे। अब 2026 की ग्राउंड जीरो रियलिटी ओपिनियन पोल यह कहता है कि दार्जिलिंग की चुनावी राजनीति पूरी तरह बदल गई है। यहां चुनाव सिर्फ टीएमसी वर्सेस बीजेपी का नहीं है, बल्कि हिल पार्टियों BGPM और GJM का भी है। पहचान की राजनीति, गोरखालैंड का मुद्दा, यह सब भी है। और जो हालिया राजनीतिक घटनाक्रम है उसमें टीएमसी समर्थित BGPM भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा ने दार्जिलिंग और कुर्सियांग सीटों पर मजबूत दावेदारी पेश की। कड़ी टक्कर वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सीटवार अगर आकलन करें तो यहां पर ये हाई प्रोफाइल स्विंग सीट बनी हुई है। 2021 में बीजेपी ने कुर्सियांग जीती थी, लेकिन अब BGPM के आने से ये सीट पूरी तरीके से ओपन हो गई। सिलीगुड़ी में ये शहरी सीट है, बीजेपी का गढ़ बनी हुई है। यहां टीएमसी चुनौती दे रही है, लेकिन बीजेपी हल्की बढ़त में है। माटीगाड़ा और नक्सलबाड़ी की बात करें तो बीजेपी मजबूत स्थिति में है, लेकिन टीएमसी यहां धीरे धीरे आधार बना रही है। फांसी देवा आदिवासी सीट होने के कारण यहां बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है। और अगर 2026 का आंकड़ा निकालें, ग्राउंड जीरो रियलिटी ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी यहां पर 2 से 3 सीटें जीत सकती, जबकि टीएमसी BGPM गठबंधन भी यहां पर 2 से 3 सीटें। और 5 में से अगर हम मोटा मोटी आंकड़ा निकालें तो बीजेपी 2 सीटें जीत सकती है और टीएमसी प्लस BGPM यहां पर 3 सीटें जीत सकता है। पश्चिम बंगाल का पूर्वी मेदिनीपुर जिला दक्षिण बंगाल की राजनीति का सबसे हाई प्रोफाइल और संवेदनशील इलाका माना जाता है। कुल 16 विधानसभा सीटें यहां पर आती हैं। तमलुक, पांशकुड़ा पूर्व, पांशकुड़ा पश्चिम, मैना, नंदकुमार, महिषादल, हल्दिया, नंदीग्राम, चांदीपुर, पटाशपुर, भगवानपुर, खेजुरी, कांथी उत्तर, कांथी दक्षिण, रामनगर और एग्रा। ये वो विधानसभा सीटें हैं जो इस इलाके में, इस जिले में आती हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में यह जिला टीएमसी बनाम बीजेपी का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बना और परिणाम कड़े मुकाबले के बावजूद टीएमसी के पक्ष में गए। 16 में से 9 सीटें टीएमसी ने जीती और 7 सीटें बीजेपी ने जीती। और सबसे चर्चित मुकाबला नंदीग्राम में हुआ था, जहां बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया। यह सीट बीजेपी के लिए प्रतीकात्मक जीत थी। वहीं टीएमसी ने तमलुक, पांशकुड़ा, मैना, नंदकुमार, महिषादल, हल्दिया, चांदीपुर, एग्रा जैसी सीटों पर मजबूत प्रदर्शन किया। दूसरी ओर बीजेपी ने नंदीग्राम, कांथी उत्तर, कांथी दक्षिण, रामनगर, भगवानपुर और कुछ तटीय सीटों पर जीत दर्ज की। खासकर अधिकारी परिवार के प्रभाव वाले इलाकों में बीजेपी को बढ़त मिली। अब 2026 है। 26 की ग्राउंड जीरो रियलिटी ये कहती है, ओपिनियन पोल ये कहता है कि पूर्वी मेदिनीपुर की राजनीति पूरी तरह अधिकारी फैमिली बनाम टीएमसी की लड़ाई बन चुकी है। 2021 के बाद टीएमसी ने यहां अपने संगठन को काफी मजबूत किया, पंचायत स्तर पर वापसी की, जबकि बीजेपी का प्रदर्शन कुछ जगहों पर कमजोर पड़ा है, खासकर वहां जहां स्थानीय नेतृत्व में दरार या कार्यकर्ताओं का पलायन हुआ है। दूसरी ओर अधिकारी परिवार, खासकर शुभेंदु अधिकारी, अभी भी कांथी नंदीग्राम बेल्ट में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं, जिससे बीजेपी पूरी तरीके से कमजोर नहीं हुई है। अगर सीटवार आंकलन करें तो तमलुक, पांशकुड़ा पूर्व, पश्चिम, मैना, नंदकुमार, महिषादल, हल्दिया और एग्रा सीटें अभी भी टीएमसी का मजबूत गढ़ बनी हुई है। टीएमसी ये सीटें जीत सकती है। नंदीग्राम, कांथी उत्तर, कांथी दक्षिण और रामनगर बीजेपी के लिए अभी भी मजबूत कॉम्पिटिटिव सीट बनी हुई है। यहां पर मुकाबला अभी भी लगातार बना और 1-2% का वोट स्विंग अगर होता है तो नतीजे पलट भी सकते हैं। बड़ा जो ओपिनियन पोल है वो देखने को ये मिल रहा है कि जो संभावित नतीजे हो सकते हैं, टीएमसी 16 में से तकरीबन 10 सीटें जीत सकती है और 6 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस और लेफ्ट का यहां पर खाता नहीं खुल रहा।